द फ्लैश मूवी के ट्रेलर 2 आ चुका है और ये ट्रेलर मूवी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करता है, क्योंकि इस ट्रेलर के ज़्यादातर सीन्स ट्रेलर 1 से ही लिया गया है। और इस मूवी में डायना यानी कि वंडर वुमन की कैमियो भी है। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो जाके इस मूवी की कास्टिंग चेक करो तो पता चल जाएगा। और ये ट्रेलर की शुरुआत होता है यहाँ से, जहाँ माइकल कीटन की बैटमैन बैकग्राउंड में बोल रहे हैं कि मैंने अपनी माँ बाप को खोया है और मेरे माँ बाप को खोने की वजह से मैं ऐसा बना, और मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया के क्राइम्स को कम करने से मैं अपने पेरेंट्स को वापस पा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन तुमने कर दिखाया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बेड सूट, और ये बेड सूट के सामने ये कौन खड़ी है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। अगर आपको किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सीन में हमें वेरी एलन और उसकी माँ की बॉन्डिंग कैसा था और कितना प्यार करते थे वो अपनी माँ को, ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेरी एलन की माँ और उसके पापा को किसी ने मारा है और शायद यहाँ पे उन दोनों को मार ही देगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि वेरी एलन की माँ और पापा को किसने मारा। लेकिन यहाँ पे वेरी एलन अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ही पीछे आया है, लेकिन वो किससे अपनी माँ को बचाना चाहता है और कौन इसके पापा और माँ को मारने के पीछे पड़े हैं। क्योंकि जिन्होंने CW का फ्लैश सीरीज देखा होगा उनको पता होगा कि बेरियलन के पापा और माँ को मारा था रिवर्स फ्लैश ने, लेकिन रिवर्स फ्लैश यानी कि इवर्थॉन को इस एक मूवी में एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। जिन्होंने फ्लैश सीरीज देखा होगा उनको पता ही होगा कि रिवर्स फ्लैश यानी कि इवर्थॉन की वजह से ही फ्लैश एक्चुअल में फ्लैश बना। तो इस सीन में फ्लैश के पापा और माँ को कौन मारने आया था? क्या यहाँ पे रिवर्स फ्लैश था कि कोई और था? तो शायद यही होगा मेन विलेन जो कि फ्लैश के पापा और माँ को मारने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई हिंट भी नहीं मिला कि फ्लैश के पापा और माँ को कौन मारना चाहता है और कौन है इस मूवी का मेन विलेन। तो फ्लैश के टाइम में पीछे जाने से फ्यूचर में या पास्ट में सब कुछ चेंज हो गया, और यहाँ पे सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल है और बेन एफ्लेक के बैटमैन की जगह माइकल कीटन की बैटमैन है। और फ्लैश के टाइम में पीछे जाने की वजह से मल्टीवर्स में सब कुछ खत्म हो गया है और सब कुछ बदल गया है। और फ्लैश के टाइम में पीछे जाने की वजह से अब दुनिया में सब कुछ चेंज हो गया है, जहाँ पे कोई मेटा ह्यूमन नहीं है, कोई सुपर हीरोज नहीं है फ्लैश की हेल्प कर सके जनरल जॉर्ज से लड़ने में। और तभी आता है मेरा पर्सनल फेवरेट सुपरगर्ल, जो कि आके सुपरगर्ल की सूट पहन के बोलता है कि क्या तुम इस सिंबल का मतलब जानते हो? तो फ्लैश बताते हैं कि हाँ, इसका मतलब है होप। तब सुपरगर्ल बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ जनरल जॉर्ज से लड़ने में। और अगले सीन में भी हमें माइकल कीटन की बैटमैन दिखाया जाता है। ये तो हद हो गई भाई, क्योंकि इस ट्रेलर में ज़्यादातर सीन्स बैटमैन के ही हैं। और अगले सीन में दो फ्लैश और सुपरगर्ल को इधर लैंड करते हुए देखते हैं बैटमैन की शिप से। लेकिन यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था कि इसका सीजन अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इस सीन्स को थोड़ा ध्यान से देखो, हमारा जो ओरिजिनल फ्लैश है उसका जो लाइटनिंग का इफेक्ट है वो गोल्डन कलर का है, और जो इस यूनिवर्स का फ्लैश है उसका लाइटनिंग का कलर अलग है। अगले सीन में हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन दिखाया जाता है जो कि फ्लैश को मोटिवेशन दे रहा है, और फिर हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन का कुछ एक्शन दिखाया जाता है। अगले सीन में सुपरगर्ल किसी को उठा के ऊपर लेके जाता है, और इतना ऊपर लेके जाता है कि नीचे बारिश हो रहा होता है, और सुपरगर्ल उसको लेके बारिश के लेवल के ऊपर चला जाता है। लेकिन ये है कौन? क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि ये सुपरमैन हो सकता है, लेकिन इस सीन्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सुपरमैन नहीं है बल्कि ये फ्लैश ही है। क्योंकि इस सीन में नोटिस करो फ्लैश अपने पावर को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बेरी टाइम में पीछे जाने की वजह से अपना पावर खो देगा, और जिसकी वजह से उसको दोबारा से पावर गेन करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। और ये करते करते शायद उसका हालत बहुत ख़राब हो गया होगा, और तभी सुपरगर्ल उसको लेकर ऊपर चला गया। अगले सीन में कारा किसी के ऊपर चिल्ला रही है और बोल रही है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जनरल जॉर्ज किसी को मार दिया होगा, कोई दूसरे टाइमलाइन का फ्लैश को या फिर किसी और को मार दिया होगा, जिसकी वजह से कारा इतना चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। और अगले शॉट में सुपरगर्ल जनरल जॉर्ज को बहुत जोर से मारता है, और शायद यहाँ पे जनरल जॉर्ज को सुपरगर्ल हरा ही देगी। अगले सीन में यहाँ पे दोनों फ्लैश को दिखाया जाता है, और उसमें से एक बोलता है कि हम जो भी करें हम लोग ये सब फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा वाला बोलता है कि नहीं, हम किसी को मरने नहीं दे सकते। अगले सीन में यहाँ पे बैटमैन को घुटने पर बैठा हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे बैटमैन को पछतावा हो रहा है, और शायद वो रोक नहीं पाए उस मुसीबत को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और अगले सीन में क्रिप्टोनियन बैटमैन की शिप पर आता है, लेकिन वो उस शिप का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और बैटमैन वहाँ से छलांग लगा देता है, और वो शिप आके क्रिप्टोनियन के साथ ही नीचे आके ब्लास्ट हो जाता है। और यहीं पे ट्रेलर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।